तो भाई जैसे कि तुम सबको पता ही होगा, yesterday लिवरपूल वन द कम्युनिटी शील्ड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी 3-1। एक काफी डोमिनेंट स्कोर लाइन एंड एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस। टू बी वेरी फेयर, लिवरपूल वर बेटर देन सिटी इन दिस गेम एंड काफी सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। पर सिर्फ एक ही डिस्कशन मीडिया के ऊपर अभी भी चल रहा है कि अर्लिंग हालैंड वर्सेस डार्विन नूनियस, इनमें से कौन बेटर है। तो हम ट्राई करेंगे इस गेम में एक बहुत शॉर्ट एनालिसिस करने का बिटवीन द प्ले स्टाइल्स ऑफ हालैंड एंड बिटवीन द प्ले स्टाइल्स ऑफ नूनियस, एंड ट्राई करेंगे आपको एक्सप्लेन करने का कि क्या अर्लिंग हालैंड नूनियस से अच्छा है या फिर क्या नूनियस अर्लिंग हालैंड से अच्छा है, एंड क्या चीजें इंप्रूव हो सकती है जिससे कि ये दोनों स्ट्राइकर्स अपने बेस्ट पर पहुंच सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेकर लिवरपूल एफसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं फॉर विनिंग द एफए कम्युनिटी शील्ड आफ्टर 16 years. Call it a preseason tournament or anything. Liverpool were definitely the better side in this game, and I think they deserve to win it. Coming from obviously a City fan, so I think they did deserve to win this one. पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है यहाँ पर, एंड बिफोर वी गो इनटू डेप्थ मैं एक दो एक्सक्यूजेस दे देता हूँ सिटी के हारने के लिए। बिकॉज पहला एक्सक्यूज, सिटी प्लेड हाफ द अमाउंट्स ऑफ गेम जो लिवरपूल ने खेले हैं। तो सिटी आर करेंटली नॉट एट स्पीड, एंड ये दिख रहा था गेम में। फर्स्ट 30 minutes में लिवरपूल वर टू डोमिनेंट फॉर सिटी, एंड आई थिंक दिस वाज बिकॉज सिटी हैवंट प्लेड इनफ गेम्स। एंड एक और चीज जो यहाँ पर हुई थी, अगेन लेट्स गेट बैक टू द नूनियस वर्सेस हालैंड टॉपिक जो मेन डिस्कशन टॉपिक रहेगा इस गेम का। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार ऑफ दिस गेम, डार्विन नूनियस। तो भाई ही स्कोर्ड द गोल विच ऑलमोस्ट गारंटीड द विन ऑफ लिवरपूल। उसी ने पेनल्टी विन की थी जिससे 2-1 हुआ था। सो ही वॉज डेफिनेटली द बेटर प्लेयर ऑन द फील्ड इन टर्म्स ऑफ दिस मैच। पर एक बार जरा हम डार्विन नूनियस का प्ले स्टाइल डिस्कस करते हैं। आई वुड से ही इज मोर ऑफ अ मॉडर्न स्ट्राइकर। ही इज समवन जो थ्रू द सेंटर रन्स बनाना पसंद करता है। ही डजंट लाइक टू ड्रॉप बैक अ लॉट लाइक मोस्ट ऑफ द नंबर 9s लाइक पीपल लाइक अग्वेरो और समवन लाइक रूनी जैसे करता था। But he's more like a modern striker who likes to make the runs in behind, but to stay very central. अगर आप नोटिस करेंगे, डार्विन नूनियस के जो 3 बड़े चांसेस थे, तीनों के तीनों वर थ्रू हिज रन्स इन द सेंटर। जो 6 yard बॉक्स होता है उसकी लाइन के अंदर ही वो रन कर रहा था। एंड दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जब हम बात करते हैं किसी एक स्ट्राइकर के बारे में, बिकॉज ही इज समवन हु एंजॉय स्टेइंग वेरी सेंट्रल। ये चीज हम हालैंड के बारे में बोल सकते हैं, ही एंजॉय स्टेइंग सेंट्रल, but he's more of a striker who was trying to get involved. Now again, हालैंड का आपको पता ही होगा कि हालैंड has a very big weakness that he always tries to play a ball in one touch and tries to make a run in behind, which can be good, but more often than not वो mistake करके ball lose कर देता है। And we could see this in इस गेम में भी वो गलतियां दिख रही थी हालैंड की। Whereas when we talk about Nunez, he was very effective. अगर मैं कोई एक कंपैरिजन कर सकता हूँ नूनियस का किसी मॉडर्न डे प्लेयर से, तो ही इज समवेयर लाइक अ मिक्स ऑफ कवानी एंड इब्राहिमोविच इज व्हाट आई कैन से, ज़्लातान इब्राहिमोविच। वेयरएज अगर मैं बात करूं हालैंड की, ही इज समवॉट लाइक रोनाल्डो। ही इज मोर और लेस लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अ वेरी क्विक प्लेयर, अ वेरी पेसी प्लेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग, गुड इन द एयर, but he is prone to making mistakes at times, and that is what Haaland did in this game as well. उसके पास end of the game में एक consolation goal लेने का chance था which he missed. So again, these kind of things can happen. These kind of things can happen with any striker. पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे हालैंड और नूनियस के बीच में दिखा is Nunez seems to have settled in with Liverpool, whereas Haaland still seems to be someone जो अभी तक settle नहीं हुआ इस टीम के साथ। That is why we can understand this one thing. कितनी बार ऐसे सिचुएशंस पड़े होंगे अगर आपने गेम देखा है, जब हालैंड was making the run in behind, but किसी ने उसको स्पॉट नहीं किया। Players were playing the ball behind and they did not spot the run of Haaland. But जब नूनियस के साथ ये हुआ, आप देख सकते हो इस अपॉर्चुनिटी में he was spotted the first time. आप देख सकते हो अलग भी चांसेस में अगर आपने गेम देखा, you would realize this thing that नूनियस की runs were getting spotted by the Liverpool players, whereas the same was not happening for Haaland. On a few occasions, yes, Kevin De Bruyne did spot runs of Haaland, but बाकी players were unable to spot the runs of Haaland, and they were
ऑलवेज ट्राइंग टू प्ले द माइनस पासेस, नेगेटिव पासेस, बॉक्स के एज पर जाकर फिर अंदर खेल रहे पासेस एंड टू समवन हु इज कमिंग इन. दिस इज समथिंग यू नीड टू चेंज जब आपके पास एक टारगेट मैन है, जब आपके पास एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर है. बिकॉज हालैंड इज समवन हु लाइक्स टू स्टे इन द बॉक्स एंड यू नीड टू फीड हिम. एंड वो सिटी नहीं कर रही थी बिकॉज दे आर नाउ यूज्ड टू प्लेइंग विदाउट अ नंबर 9, दे आर यूज्ड टू प्लेइंग विद अ फॉल्स 9. एंड दिस इज समथिंग विच नीड्स टू चेंज वेरी सून. अगर हालैंड को इस सीजन 20+ गोल्स चाहिए प्रीमियर लीग में, तो there is no other way of getting 20+ goals until and unless the team does not adapt or Haaland does not adopt his style of play. नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला. But again, with that said, there were a lot of positives again with Haaland and Nunez as well. Nunez के positives I don't think I need to really explain. उसने एक गोल मारा है and basically you can say he won the penalty जिससे कि साला ने गोल स्कोर किया. So Nunez was definitely a great substitute. He did his job and he was pivot. He was very important for Liverpool to win this Community Shield. वहीं अगर मैं हालैंड की बात करूं, he started the game, but there were a few things. He missed a few good chances. कुछ runs ऐसे थे हालैंड के where he was doing his job, but again just as I said, people were not spotting him. And कुछ times he was being too direct. जब केविन De Bruyne बॉल खेलने जा रहे हैं, he is already offside and that's why De Bruyne has to play it sideways and that's why Bernardo Silva had to play it sideways. So हर एक चीज को लेकर जब आप सोचते हो, there is this one very simple thing that I would say is definitely Darwin Nunez was the better player. Liverpool were the better team, but City are not yet in their groove and neither is Haaland. So I don't think this should be considered as the be it end of who is the better player out of these two. But मैं definitely ये चीज बोल सकता हूँ कि Erling Haaland has a lot to improve, whereas Darwin Nunez seems to have already gotten in the stride of what it is to be a Liverpool player. So with that said, एक बार और I would like to congratulate Liverpool FC for winning the FA Community Shield. एंड मैन सिटी कोई बात नहीं, पिछले साल लेस्टर से हारे थे, इस बार लिवरपूल से हारे. एटलीस्ट एन अपग्रेड टू हु वी लॉस्ट अगेंस्ट. बट विद दैट सेड भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक. अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस किए हो, प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स. विद दैट सेड, आई टेक माई लीव भाई. अगर नए हो चैनल पे तो डू सब्सक्राइब. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, दिस इज FKR साइनिंग आउट.